कल के मैच के बारे में यदि मेरे को एक चीज बोलनी हो तो मैं यही बोलूंगा, एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए भाई। ओ भाई, मारो मुझे मारो, मैं पागल हूं जो ये मैच देख रहा हूं। लिटरली खुंदक आई है, खुंदक खुंदक खुंदक। भाई पहले इतना इतनी, मैं जज्बात वाला बताता हूँ भाई, इतनी खुशी, ओहो मैड्रिड हार गई भाई 2-1। सब ये अटकलें आ रही हैं कि अगर हम अपने सारे मैचेस जीतेंगे, आखिरी मैच हमें अपना एल क्लासिको में जीतना हो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, हम अपनी वो उठा सकते हैं ला लीगा का टाइटल। लेकिन नहीं, बकचोदी तो होनी है भाई। आफ्टर ऑल हम भी तो रियल मैड्रिड के साथ ही साथ चलते हैं, कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं। वही वहां पे एकदम भाइयों वाला भाईचारा दिखाया भाई, मैड्रिड और बार्सिलोना ने भाईचारा, भाई भाईचारा ऑन टॉप। दो भाई दोनों ही तबाही ये दिखाया कल तो, लिटरली भाई। जहां पे 2-1 यहां पर रियल मैड्रिड हारी वेलेंसिया से, हम सब खुश हो रहे हैं, 6 पॉइंट्स का गैप कर सकते हैं, ये है वो है। बार्सिलोना भी लाइक, नहीं यार, आज 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 मन नहीं कर रहा, ये काम कल करते हैं, आज हम भी थोड़ा सा बकचोदी करते हैं। तुम लोगों में से कई लोग होने वाले जो बोलोगे नहीं भाई हम तो अच्छा खेले थे, ये वो चांसेस देखो हमने कितने बिल्ड करे, ये वो। भाई हम अच्छे से ज्यादा ना रियल बेटिस कल अच्छा खेली। दे हैड वन स्ट्रेटेजी जो कि चूतिया थी, इरिटेटिंग थी, फ्रस्ट्रेटिंग थी, बट दे इम्प्लीमेंटेड इट वेरी वेल। उनके लिए वो ड्रॉ भी बहुत बड़ी चीज है। वो सिर्फ एक ही गोल मारने दिया उन्होंने हमें, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है भाई। जहां पे हम हर टीम के अगेंस्ट 4 गोल 5 गोल दाग रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक गोल दाग के चुपचाप से निकल के आ गए। वो बहुत खुश होंगे बेटिस, बहुत खुश होंगे। मेरे को तो कल जानना है ये लमीन यमाल कौन सा चरस फूक के बैठा हुआ था। कोई प्लीज डिफेंड करने मत आ जाना यार, जब वो अच्छा कल भाई 4-5 गेम से दिख रही है कि ही इज ट्राइंग टू ओवरडू ओवर शैडो, मतलब क्या कहते हैं उसे, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज्यादा। चूतिया पासिंग, चूतिया कंट्रोल, एवरीथिंग जस्ट चूतिया भाई। उसने अगर 100 पासेस किए होंगे ना कल, 2 से 3 होंगे जो कि अच्छे होंगे और बाकी सारे बर्बाद होंगे, बाकी सारे बर्बाद होंगे। बहुत ज्यादा ज्यादा ओवर शोइंग लग रहा था भाई, शो ऑफ लग रहा था लिटरली, बहुत ज्यादा। कुछ भी बकचोदी, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? हम इजीली जीत सकते थे कल का गेम भाई, हम इजीली जीत सकते थे। वी कुड हैव वन इजीली। वो फरहान टोरेस रफीनिया कहां अपनी गांड मरवा रहे हैं, उनको ना कंट्रोल करना आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कंट्रोल हो रहा है, ना रन्स बन रहे हैं, ना ढंग से बॉल निकाल पा रहे हैं वो। फरहान टोरेस को बट फिर भी बोलूंगा कि एटलीस्ट उसने एक काम तो करके दिया, असिस्ट उसकी पहली बढ़िया थी गावी के लिए। कल उसकी गावी के लिए असिस्ट बढ़िया थी फरहान टोरेस की, बट उसके अलावा फरहान टोरेस का गेम भी अच्छा नहीं था। रफी ने सबसे से आगे बस उसने एक ही काम किया, रेफरीज पे चिल्लाने का। उस पर भाई कौन सा ये विनीसियस जूनियर रोड्रिगो ने ये प्रभाव डाल दिया है कि बस रेफरी पे चिल्लाओ और कुछ मत करो। भाई क्या कल का रेफरी चूतिया था? हाँ। क्या कल का रेफरी भड़वा था? हाँ। क्या रेफरी कल का भूसड़ पट्टू था? हाँ था वो। पर वो गिल मंजानो है, वो मैच से पहले ही पता है कि वो भड़वा है। तुम उस पर चिल्ला लो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तुम ढंग से परफॉर्म तो करो। रफी ने ढंग से बॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहा भाई। खुंदक वाला मैच भाई, कल खुंदक वाला भाई। मैंने लेवेंडोस्की को, मेरे को कोई जैसे याद नहीं कि लेवेंडोस्की को कोई अच्छा चांस मिलो कि एकदम उसने अच्छा चांस भागा हो कल, कि मैं लेवेंडोस्की को गाली बकूं। मेरे को मिला नहीं है मौका। मेरे को गाली बकने के लिए मिले हैं कल के प्लेयर्स आराउहो, लमीन यमाल, रफीनिया, फर्रान टोरेस, जिसमें सबसे कम मैं फरहान को बकना चाहूंगा। बुंड मरवा रहे हैं भैंसोदी, अपनी बुंड मरवा रहे हैं। इनफैक्ट जबकि मैं तब भी कूंदे को गाली नहीं दे रहा, क्योंकि कूंदे ने जबकि एक अच्छी मिस भी करी थी भाई। कूंदे के पास लमीन ने एक अच्छा पास निकाल के कूंदे ने मिस करी थी, बट वो मिस भी कह सकते हैं, कीपर की अच्छी सेव भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कूंदे को इतना अच्छा ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट गोल के लिए भी उसने जिस हिसाब से बॉल को इंटरसेप्ट किया था, दैट वाज गुड। ओवरऑल जो है वो कोशिश कर रहा था, रन बना रहा था, दैट वाज गुड फ्रॉम कूंदे साइड यार। फरहान टोरेस के लिए मैं बोलूंगा उसकी पहली असिस्ट बहुत अच्छी थी। सेकंड, ही आल्सो हैड एन चांस टू स्कोर द सेकंड गोल, बट फरहान बीइंग फरहान, हमें भी नहीं पता होता, उसे भी नहीं पता होता, हैंसी फ्लिक को भी नहीं पता होता कब वो कैसा खेलेगा। उसने थोड़ा सा वक्त दिया, कुड हैव बीन, मतलब आई थिंक दैट वाज अ चांस फॉर अ गोल। ठीक है, वो फरहान ने भी हक दिया, कूंदे ने भी हक दिया, दोनों ने हक दिया, बट उसके अलावा हम बहुत बुंड मरवा रहे थे भाई, अपनी बहुत बुंड मरवा रहे थे, बहुत मरवाई है। कल गावी का ना इस सीजन का बेस्ट गेम आया था। गावी, मेरे को गावी के लिए इतना बुरा लग रहा था। गावी, पेड्री, डियोंग, कल तीनों की मिडफील्ड भाई चल रही थी, बहुत बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा था ये। हाँ, शुरू में थोड़ा पेड्री टायर्ड लग रहा था, लेकिन उसके थोड़े पास ही इधर हो रहे थे, बट एज द गेम प्रोग्रेस्ड, पेड्री वही अपनी पेड्री क्लास में आ गया भाई। पेड्री वही अपनी पेड्री क्लास में आ गया। डियोंग वही कंसिस्टेंसी दिखा रहा था, बट बहुत ज्यादा फेटिक लग रहे थे प्लेयर्स। वो गावी ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था, प्लेयर्स वर फेटिक्ड अ लॉट एंड इट वाज बीन शोन ऑन द पिच।
पर भाई फैटी से तो कुछ फुद्दूबंदी, लमीन यमाल क्या फुद्दूबंदी करता? अगर वो फैटीक था निकालो उसे भाई, पाब्लो टोरे को डाल देते, पुट पाब्लो टोरे इन, फेरमीन जाएगा लेफ्ट पे, फिर पाब्लो टोरे मिडफील्ड में आ जाएगा और राइट में आपका रफीनी आ जाएगा, अगर लमीन यमाल इतना वो थक रहा है तो। क्योंकि कल के पूरे मैच में उसने भोसड़ पट्टू बना किया और कुछ नहीं किया उसने, और कुछ नहीं किया भाई। मेरे को कल के मैच के बाद तुम अगर मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे ना, एंड के 15 मिनट जो गालियों पे गालियां बके खुंदक आ गई थी भाई, मैं इतना इरिटेटिंग मैच था ना, इतना इरिटेटिंग, क्योंकि रियल बेटिस तो पूरा सेट बैक कर रही है, पूरा सेट बैक। मतलब ही नहीं है भाई, मतलब ही नहीं है कि हम गोल खाएंगे, और बार्सिलोना में मतलब ही नहीं है कि हम गोल मारेंगे, मतलब ही नहीं है। बुंड मरवाएंगे अपनी, सिर्फ बुंड मरवाई है और कुछ नहीं किया, बहुत खुंदक। उसके बाद बात करते हैं हमारे कैप्टन साहब के ऊपर। ये लास्ट 3-4 गेम में ना दूसरी बार हुआ है जहां पे इसने कॉर्नर में सेम मिस्टेक करी है, जहां पे इसने कॉर्नर में सेम मिस्टेक कर रही है। फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे, थोड़ा कंपटीशन देंगे। नहीं जी नहीं, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं जी क्लब, मेरे को यूवेंटस, मेरे को प्रीमियर लीग से ऑफर आया है, मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, ये है वो है। भाई ये दूसरी बार हो रहा है ये सेम मिस्टेक कॉर्नर से। लास्ट टाइम मैंने जान दी थी क्योंकि इन दी एंड वी वन 4-1 5-1, वो एक गोल बट अरोहो की गलती थी एंड इट वाज एन इंडिविजुअल मिस्टेक। कॉर्नर में अगर अरोहो किसी एक बंदे को मार्क कर रहा है, वो बंदा अरोहो से ऊपर कूद के इजीली गोल मार पा रहा है। अरोहो क्या कर रहा है? और पहली बार भाई, बहुत बार मैंने देखा अरोहो ये सेट पीस में हग रहा है। आपको एक प्लेयर को मार्क करना है, आप उसको अपने ऊपर चढ़ कैसे देने रहे हो? आप खुद भाई डिफेंडर हो, अरोहो की फिजिकलिटी, और वो अरोहो जाके क्लियर क्यों नहीं कर रहा है बॉल को? वो कहां अपना बुंड मरवा रहा है? खुंदक परफॉर्मेंस भाई, खुंदक परफॉर्मेंस। आई विश कल इनिगो मार्टिनेज होता। अगर ऐसा ही है तो भाई प्लीज सेल अरोहो भाई, अगर इसकी यही मेंटालिटी रखनी है इसे कि हम कंपटीशन लाएंगे तो नहीं जी हम ये है वो है, नहीं चाहिए भाई फिर, सॉरी। ये इरिटेटिंग चीज थी भाई कल, जिस तरीके से वो एक गोल खाया ना, वो बहुत इरिटेटिंग था, बहुत इरिटेटिंग गोल खाया वो हमने। और उस हम वी कुड हैव गॉटन अ 1-0 विक्ट्री, वी कुड हैव गॉटन अ 1-0 विक्ट्री, बट नहीं जी नहीं। कुछ ना कुछ जब तक चूतिया आप नहीं करेंगे बारसा के डिफेंस के अंदर, तब तक तो मजा है नहीं ना, क्योंकि सालों साल से यही प्रथा चली जा रही है। तुम कोई भी मैच उठा के देख लो, जो इंपॉर्टेंट मैच है वहां पे बारसा का डिफेंस कुछ ना कुछ तो हगना है ही है। पेरिस वाला ले लो, ये वाला ले लो, या जो पहले पेरिस का हुआ था जब लियोनेल मेसी के टाइम पर 2021 का टाइम था, आई वो 2021 वाला सीजन, उसमें पेरिस के मैचेस उठा के देख लो, कहां हमने अपनी डिफेंस में बुढ़ मरवाई है। म्यूनिक वाला उठा लो, इंपॉर्टेंट मैचेस हो, बारसा का डिफेंस हगे ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। सीधा सीधा होता है 11 मई तक ट्रॉफी उठा के 2 ट्रॉफी सब अपने अंदर रख सकते थे बक्से में, कि अप्रैल का महीना पूरा जीतना है और 11 मई तक 2 ट्रॉफीज लीगा और ये बक्से में अपने चैंपियंस लीग में देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। बट नहीं जी नहीं, लेट्स मेक ला लीगा मोर इंटरेस्टिंग, थोड़ा फैंस को और मजा देते, थोड़ा और मजानी लाइफ करते हैं, राइट? यही चाहिए ना। लो भाई हो गया दिमाग खराब, लिटरली भाई मेरा कल रात को जो दिमाग खराब हुआ ना, जो दिमाग का एमकेबीसी हुआ है, जो दिमाग का एमकेबीसी हुआ है, मैं वो बता नहीं सकता, शब्दों में बयां करना मुश्किल है भाई। आधा घंटा तो वो प्रोसेस करने में लग गया कि ये क्या वक्त चोरी हुई है पिच पे, क्या वक्त चोरी हुई है। मेरे को बहुत कुछ लगे कल के गेम पे ना, लमीन यमाल को कोई किसी ने कुछ बोल दिया ना हल्का सा भी कि नहीं भाई ये वो कोई नहीं 17 का है समझेगा ये वो, भाई अगर वो सिंपल चीजें ट्राई कर रहा होता ना, मे बी वो हैव स्कोर्ड अ गोल। अगर वो शॉट भी ट्राई कर रहा होता ना, अगर उसने शूटिंग भी ट्राई करी होती, ठीक है, या उसने ड्रिबल्स भी ट्राई करे होते, आई वुड हैव सेड ओके यार डन इट, खराब गया ठीक है, खराब दिन जाता है लोगों का। बट तुम देखो जिस तरीके से ट्रिवेला प्लस के एक तो पीछे पड़ गया। एक तो आई रिक्वेस्ट EA स्पोर्ट्स प्लीज उसे ट्रिवेला प्लस दे दो, वो हर बॉल को ट्रिवेला निकाल देता, चाहे वो अच्छी निकले नहीं निकले उसे मतलब नहीं, वो ट्रिवेला निकाल लेगा बस, वो निकाल देगा ट्रिवेला, 10 ट्रिवेला निकालेगा, ये ट्रिवेला अच्छी निकल जाएगी, फिर वो बोलेगा ट्रिवेला प्लस प्लस प्लस। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव लमीन यमाल, बट आई थिंक देयर इज सम क्रिटिसिज्म इज ड्यू, क्योंकि ये चीजें दिख रही हैं पिच पे बहुत बार एंड किसी ना किसी को उसको ये बताना होगा। क्या वो मेरी वीडियो देखना है? नहीं, बट स्टिल वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। हर बार ट्रेवेला काम नहीं करता, जहां पे उसे शूट खुद लेनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है उसकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड विच आई फील लाइक विल बी इंप्रूविंग। जहां पे उसे शूट लेनी चाहिए, यहाँ पे वो पास करता है, पास करनी चाहिए, यहाँ पे वो शूट देता है। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। और फिर वो जैसी पासिंग की ट्राई करता है ना, कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि वो हर बार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास सोच लेता है कि नहीं यार एकदम ऐसे केविन डी ब्रुयने टाइप निकाल देंगे हम बॉल, लियोनेल मेसी टाइप। भाई तुम लमीन यमाल हो, मान लिया तुम में वो कैपेबिलिटीज हैं, बट तुम भी अभी सीख रहे हो, वो चीज हर बार नहीं हो रही है फिलहाल, इट्स नॉट हैपनिंग। तो प्लीज चलो ठीक है, मान ली तुमने ट्राई करना, तुमने ट्राई कर लिया, तुमने पहले 45 मिनट, तुमने पहले 50 मिनट ट्राई कर लिया, उसके बाद तो अब ढंग से नॉर्मल पे आ जाओ।
अब तो नॉर्मल पे आ जाओ भाई, अब तो इरिटेट मत करो। लेकिन नहीं, रफीनिया उधर वो भाई, कल ना समझ में आ गया कि वाई टर स्टेगन वाज द कैप्टन, क्योंकि रफीनिया ने कल सोच ली थी कि वो येलो कार्ड रेड कार्ड लेके रहेगा, उसने सोच लिया था। वो लिटरली विनीसियस रोड्रिगो के साथ आके बिगड़ के आ गया, ठीक है। उसने सोच लिया था कि वो रेफरी से भिड़ के रहेगा। आफ्टर द गेम की अगर तुमने क्लिप्स नहीं देखी मैं बता देता हूँ, आफ्टर द गेम टनल में जाते हुए भी रफीनिया रेफरी से भिड़ रहा था, एंड वाज मार्क आंद्रे टर स्टेगन हु वाज पुशिंग हिम अवे, एंड वो टर स्टेगन को भी धक्का दे रहा था, बट टर स्टेगन ने उसे धक्का दे के अंदर भेजा। नहीं तो राफिनिया ने मेक श्योर कर रखा था कि वो कल रेड कार्ड या कुछ बुकिंग वुकिंग लेके जाके, ताकि वो सस्पेंड हो कुछ करे। इरिटेटिंग। कल का रेफरिंग के ऊपर भाई भड़वा रेफरी है, भड़वा था। मैं लिटरली 3-4 मिनट नारे लगाए भड़वा रेफरी दल्ला रेफरी। मैं तो पूरी लाइफ पे यही बोलते रहा हूँ, भड़वा दल्ला। बहुत खून लगा ये रेफरी पे। बट लिटरली तू ये कहना कि ये पूरा गेम आफ्टर ऑल रेफरिंग पे डिफेंड करता था, आई एम सॉरी नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड्स आ गए ना कि यहाँ पे ये कहना पड़े कि पूरा गेम हम रेफरी की वजह से आ रहे हैं, तो भाई प्लीज फिर हम ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं। हमारे पास एक अच्छी फ्री किक थी, रफीने ने अपना ऐसे 2x ब्रेन लगाया भाई, 2x। नीचे नहीं है कोई प्लेयर, हम नीचे से मारेंगे, और इतनी ऐसे धीरे लल्लू पुंजू सी मारी ना उसने, इतनी लल्लूपन। भाई तुम नीचे फ्री किक मार रहे हो, कीपर के लिए भी थोड़ा इजी होता है, कम से कम तेज तो मार ले चाचा, स्पीड इतनी तो डिसेंट फुटबॉल आईक्यू होती है। थोड़ा सा अकल वाली बात होती है। तुमने देख तरफ तो तुम 100 गुना भग जाओगे कि भाई राइट ब्रेन प्रोसेसिंग मेरा 110 स्पीड पे हो रहा है, ये मेरा -10 स्पीड पे चल रहा है। वही -10 स्पीड से उसने वो बॉल मारी कि आराम से कीपर जाके पहुंच के ले ली भाई बॉल। रियल बेटिस गुड गेम भाई, एक ही प्लान था उनका, उन्होंने वो प्लान सीधा एग्जीक्यूट किया कि आराम से सेट बैक करके ऐसा ड्रॉ ले लेना, काउंटर पे मारे, गोल बने तो बने, ये तो कोई बात नहीं, हम आराम से शांति से बैठेंगे, हमें बकचोदी नहीं करनी है बार्सिलोना के साथ, हमें 4-5 गोल नहीं खाने। एंड दे हैव डन दैट देयर जॉब वेरी वेल। खुंदक बहुत आई मेरे को बेटिस का गेम देख के, एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रेडिशनल बेटिस गेम। बेटिस को भी पोजीशन और वैसी गेम पसंद ज्यादा आती है, बट बेटिस द गेम चेंज, शी अडैप्टिंग टुवर्ड्स द अपोनेंट, रिस्पेक्टिंग द अपोनेंट्स, आई वुड से वो बढ़िया था। बस भाई बस मैं ये गालियां वाली बकते रहूंगा, अगर इस गेम के बारे में मैं और बात करूंगा और नहीं होगा मुझसे, तुम लोग भी पक जाओगे मेरी गालियां सुन के, कहोगे साला गालियां निकालने आ जाता है यहाँ पे। नहीं तो अभी आज के लिए बस करते हैं, कल मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करो यार, कमेंट करो क्या लगता है आपको गेम के ऊपर, क्या ओपिनियन आपके गेम के ऊपर, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर करो भाई, सब मिलके गालियां। तुम्हें कमेंट करना, मैं कहता हूँ बीसी कमेंट करो भाई, बीसी कमेंट करो, स्पैम कर दो, ठीक है। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।